पकौड़े देख रहे हैं ना, पकौड़े नहीं देखने, आपने मेरे हाथों को देखना है कि मैं हाथों को किस तरह फिंगर को खोल खोल के ना पकौड़े डाल रही हूँ, जिसकी वजह से गुलाब जैसे इसके ऊपर ना आए। दूसरी टिप ये है कि आलू आजकल बहुत सस्ते हुए हैं और वैसे भी रमज़ान की वजह से तो घरों के पुराने वाले जो होते हैं वो सूख जाते हैं, उनको हमने किस तरह रनी करना है, किस तरह फ्रेश करना है, तो उसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। ये कभी आटा छानना होता है, कभी चावलों में पाउडर से होता है उसको छानना होता है। तो लेकिन जब हम आटा छानते हैं ना तो हम हमेशा बारीक जाली में ही छानते हैं ताकि कोई कीड़े मकोड़े घिन सूंडियाँ वगैरह ना हो, चाल होता है ना वो खींच के ले आती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया थोड़ा सा शैम्पू, 1-1.5 चम्मच कोई सा भी ले लें। उसके बाद इनो लिया है। इनो लेने के बाद हम हाथों में पकड़ के ना एक हिस्सा और पाइप चला देना अपने पानी का, और वो जो पानी है ना किनारे बहुत तेज धार है तो आपने उसके ऊपर रगड़ना है इसको। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ आपने देख लीजिए। फर्स्ट टिप में मैंने यहाँ पर एक प्याली में पानी ले लिया है, तकरीबन ये आधा कप है, और इसमें हम ऐड करने लगे हैं सिरका थोड़ा सा, और सिरका तकरीबन इतना होना चाहिए कि 2 चम्मच हो। इसको मैं रखती हूँ साइड पे। अब मैंने ले ली है यहाँ पर जाली, और जाली ये है बिल्कुल वॉश हुई हुई। इसके बाद जो हमने मिक्सचर किचन का कोई सा भी कपड़ा लेके ना तो उसमें किचन टॉवल ले लें तो उस टोकरी में लगा लें। आजकल है मौसम उसका मच्छरों का, मक्खियों का, जैसे हम कोई सब्जी फल फ्रूट वगैरह रखते हैं ना तो वो इनके ऊपर बैठना शुरू हो जाते हैं, और बल्कि बाकायदा तौर पर इसके ऊपर रक्स कर रहे होते हैं। तो ये फिर हमारे खाने को डैमेज कर देते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती हैं। और इसलिए आपने ये जब भी टोकरी को वॉश करना है, प्लास्टिक की हो या फिर जो हमारे स्टैंड होते हैं लहसुन प्याज अदरक के, तो ये पानी और सिरके का ज़रूर इसके ऊपर एक कोट लगाएं ताकि ये मक्खियाँ मच्छर वगैरह इसके ऊपर ना आए। दूसरी टिप ये है कि आलू आजकल बहुत सस्ते हुए हैं और वैसे भी रमज़ान की वजह से तो घरों में लोग ज़्यादा सारे लेके रखे हुए हैं। तो फिर क्या होता है जब हम आलू ज़्यादा ले लेते हैं ना तो इसमें बारीक बारीक जड़ें निकल आती हैं। तो ये जड़ें ना निकले, आलू ज़्यादा देर तक रहें, एक तो इनको वॉश करके नहीं रखना, आप इनको ऐसे ही रखें। कुछ लोग वॉश करके रखते हैं जिसकी वजह से इसमें नमी आ जाती है, और नमी आने की वजह से इसमें जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो वॉश नहीं करना है, जैसे आते हैं मार्केट से वैसे ही रखना है। और इसमें छोटे छोटे टुकड़े आपने डाल देने हैं कागज़ के या अखबार के, तो ये फिर ग्रो नहीं करेंगे, बड़े नहीं होंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी इन नेल पेंट को लेकर है। नेल पेंट ज़्यादातर या तो शादियों में इस्तेमाल होते हैं या फिर कोई फंक्शन वगैरह हो तब निकाले जाते हैं, पुराने से पुराने भी। लेकिन पुराने वाले जो होते हैं वो सूख जाते हैं, उनको हमने किस तरह रनी करना है, किस तरह फ्रेश करना है, तो उसका मैं आपको तरीका बता देते हैं। इसी तरह लिप ग्लोस वगैरह होते हैं और भी हमारे इस तरह के लिक्विड टाइप होते हैं ना, जैसे मस्कारा हो गया है। तो इसमें हमने क्या करना है, गर्म पानी लेना है, उसमें इन सब चीज़ों को अच्छी तरह टाइट करके ना इसमें रख देना है कोई 5-10 मिनट के लिए। तो जब ये हीट अप होंगे ना तो अंदर से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी सॉफ्ट, और ये हमारे रीयूज हो सकती हैं, यानी कि दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं। और एक काम और करना है आपने, जब कभी आप ये नेल पेंट वगैरह रखते हैं ना तो इसमें एक चीज़ लगा के रखा करो, मैं आपको बताती हूँ। अब आप ये देखिए, वॉश हमने इसको मतलब इसको किया डिप, गर्म पानी में डिप करने के बाद इसको खोल के देख लें कि ये जो है ना बिल्कुल अच्छी सी हो गई है, रनी सी हो गई है। अब हम इसे लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखें इस तरीके से। तो उसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जब हम इसे बंद करके रखते हैं ना तो ये टाइट हो जाती है, जम जाती है। तो मैं एक काम करती हूँ, आप भी कर लिया करें कि ये जो सरसों का ऑयल होता है ना, नारियल का भी ऑयल ले सकते हैं, मतलब कोई भी जिसे कहते हैं ना चिकनी चीज़ आपने लेनी है, तो जब हम नेल पेंट बंद करते हैं ना उसके किनारों पे हल्का सा ऐसे लगा दिया करें। ये देखिए कुछ इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह जब ये टाइट भी होंगे ना तो आराम से ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और एक और बात है, ये जब मैंने इसको साफ करने की कोशिश की ना तो ये साफ नहीं हो रही थी, मेरे पास थिनर भी नहीं था, यानी कि रिमूवर जो होता है ना वो भी नहीं था। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो नेल पेंट होता है ना उसी को इसके ऊपर लगा दें। जो नेल पेंट हमने अपने नेल पे लगाया हुआ होता है उसी के ऊपर एक और कोट कर देना, और फिर किसी टिश्यू से या कॉटन के कपड़े से साफ कर ले, तो बिल्कुल थिनर की तरह, स्प्रेड की तरह रिमूव हो जाता है। आजकल तो वैसे वो टिश्यू भी आ रहे हैं रिमूवर वाले, तो वो भी हो सकते हैं इस्तेमाल। आ जाइए नेक्स्ट टिप की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। ये मेरे पास स्टेनर है, एक मोटे तानों वाली और एक है बारीक तानों वाली। तो कभी सूजी छाननी होती है, कभी आटा छानना होता है, कभी चावलों में पाउडर से होता है उसको छानना होता है। तो लेकिन जब हम आटा छानते हैं ना
तो वो हम हमेशा बारीक जाली में ही छानते हैं ताकि कोई कीड़े मकोड़े घिन सूंडियाँ वगैरह ना होना। तो क्या करेंगे हम, जब वो बारीक छानने लेंगे ना तो उसमें आटा डाल देंगे जितना भी हमने मेजरमेंट करके डालना है। तो एक काम आप ज़रूर करें कि जो हमारी चाबियाँ होती हैं, एक्स्ट्रा चाबियाँ ले लें या घर की चाबियाँ ले लें, लेकिन उनको एक बार वॉश कर लीजिएगा। तो ये इसके दरमियान में रख दें। तो उससे क्या होगा, जो आटे में गुठलियाँ होती है ना वो नहीं बनेंगी और आटा बड़े अच्छे से जल्दी जल्दी ना छाना जाएगा। और इस तरह जो बुरा वगैरह होगा वो भी ऊपर रह जाएगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और ये एक बड़ी यूज़फुल टिप है, आप यूज़ करके देखिएगा। अच्छा जी, आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हैं 2 किस्म के कटर। तो ये इन कटर्स को अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। छुरिया कैंची वगैरह जो होती है उनको तो हम तेज़ कर लेते हैं, लेकिन इनको हम इग्नोर कर देते हैं। और ये हम बिल्कुल जब इस्तेमाल के नहीं रहते हैं, जब इससे काम नहीं होता तो हम इनको एक साइड पे डाल देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में पैसे खर्च हो जाते हैं और बस हम इनको इस्तेमाल करना नहीं जानते। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इनको बजाय एक्सपायर करने के या नया लाने के, मैं इन्हीं के जो है ना किनारे हैं जिससे हमने इसकी नोकों को तेज़ करना है। कप लेके सिरेमिक का कोई भी, इसकी जो जहाँ जहाँ हमने इसके ब्लेड लगे हुए हैं, कटर लगे हुए ना, वहाँ पर इसको रब करना है इस तरीके से। ये देखें, तो ये जो है ना बड़ी काम की टिप है और इससे छुरियाँ, चाकू, कैंचियाँ भी तेज़ की जा सकती हैं और इस तरह के कटर भी। काम जल्दी हो जाता है और देर नहीं लगती। मनी सेविंग टिप है, बजाय बाजारों में जाएं इतने इतने पैसे लेते हैं वो इन चीज़ों को तेज़ करने के, तो ये काम घर में ही कर सकते हैं कि या फिर आप इनको फेंक देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे तो नए लाने पड़ेंगे। तो नए लाने के बजाय ना इनको आप इस तरह तेज़ कर सकती हैं। यहाँ पर मेरे हाथ में अदरक है। अदरक को हम छुरी से तो छीलते ही हैं, तो लेकिन मैं आज आपको एक नया तरीका बताने लगी हूँ। कोई भी चम्मच लेके जिससे किनारे तेज हो, कुछ बारीक किनारों वाले भी होते हैं चम्मच, और तो हम उनके ना किनारों से इस अदरक के छिलके जो होते हैं वो नरम होते हैं, छील सकते हैं। तो इसकी बैक साइड भी यूज़ कर सकते हैं चम्मच की, और फ्रंट साइड भी जिससे हम खाना खाते हैं। तो इसका रिप्लेसमेंट है कि कभी छुरी वगैरह ना मिल रही हो तो आप कर सकते हैं इस्तेमाल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने हाथों पैरों की सफाई के लिए। कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, तो इंस्टेंटली हम चाहते हैं कि ग्लो हो जाए, चिट्टे हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको जो है ना होममेड ब्लीच बताने लगी हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ हाथों के लिए है या पाँव पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस पे आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि फेस की जो स्किन होती है वो नाजुक होती है और जो हाथों और पाँव की स्किन जो होती है ना वो फेस की निस्बत ज़रा हार्ड होती है, और इस तरह की तेज़ किस्म की जो केमिकल्स वाली चीज़ें होती है ना वो बर्दाश्त कर लेती हैं और अंदर से जो गंद मैल को चैल होता है ना वो खींच के ले आती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया थोड़ा सा शैम्पू, 1-1.5 चम्मच, कोई सा भी ले लें। उसके बाद इनो लिया है। इनो लेने के बाद मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा लिया है और टूथपेस्ट 1 मटर के दाने के बराबर। और अगर थोड़ा सा रनी करना है इसमें डाल दें अर्के गुलाब या फिर सिरका। सिरका तो डाल देंगे, अर्के गुलाब डाल दें या फिर दूध डाल दें। तो बस उसके बाद ना 10-15 मिनट के लिए ना हाथों पे लगा दें, और उसके लगाने के बाद जब 15 मिनट गुजर जाए तो इसको अच्छी तरीके से रब करना है जहाँ जहाँ रिंकल्स ज़्यादा पड़े हुए हैं, जैसे कि ये किनारे नोकें वगैरह होती है ना, श्रिंक हुई हुई होती स्किन, तो वहाँ पर जो है ना हाथ हमारे ज़्यादा गंदे मैले कुचैले हो जाते हैं। तो आपने इसको इस तरीके से साफ करना है और उसके बाद वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ज़रूर आप कोई ना कोई लोशन या कोई ना इस तरह की चीज़ लगाया करें, जिससे जैसे आलमंड ऑयल वगैरह लगाया करें, जिससे हाथों की स्किन जो है ना सॉफ्ट नरम रहती है और हाथों का कलर भी साफ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कपड़े धोने का झंझट से आपको आज़ादी देने लगी हूँ। आप कपड़े धोते धोते पानी निकालते निकालते थक जाती हैं, तो आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नया तरीका लेकर आई हूँ। पहले आम कपड़ों की तरह हमने इसको धो लेना है, जिस तरह हम कपड़े सरफ वगैरह डाल के धोते हैं, सिरका डालते हैं, नमक डालते हैं मैल कुचैल को साफ करने के लिए, मीठा सोडा डाल दें चम्मच सरफ के साथ ही। उसके बाद जब कपड़े निचोड़ते हैं ना, तो आपने निचोड़ना ही नहीं है, बल्कि क्या करना है, उनको ना हाथों में पकड़ के ना एक हिस्सा और पाइप चला देना अपने पानी का, और वो जो पानी है ना वो मशीन चलाई रखनी है, तो पानी खुद ब खुद ड्रेन होता रहेगा और जो उसका मैल कुचैल है वो भी और ज़्यादा साफ हो जाएगा। बिल्कुल आपकी मशीन ऐसे काम करेगी जैसे ऑटोमेटिक मशीन काम करती है। इसके लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकती हैं, खुद भी ये काम कर सकती हैं। किचन में जब भी बर्तन धोने के लिए खड़े होते हैं तो हमारे कपड़े भीग जाते हैं, तो जो किचन का सिंक होता है सामने वाला, उसके बिल्कुल फ्रंट पे ना आप कोई भी टॉवल ले लें जिसमें पानी अच्छी तरह जज्ब हो जाता हो, तो वो बस आप अपने आगे बिछा लेंगे ना, तो जितने मर्जी बर्तन धोए आपके कपड़े नहीं भीगेंगे, शर्ट आगे से भीगेगी नहीं। दूसरी बात ये है कि जब कभी आप रोटी पकाने वाला बेलन और उसका काउंटर
वॉश करते हैं और आपके पास टाइम नहीं होता कि आप उसे भिगो सकें, तो फिर उसके लिए ख़ास ट्रिक बताने जा रही हूँ कि आपने क्या करना है। इस तरह का अगर गिलास है स्टील का जिसके किनारे बहुत तेज़ धार है, तो आपने उसके ऊपर रगड़ना है इसको। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ आपने इसको रगड़ना है, तो इसका जो आटा है ना वो उतर जाएगा। आटा आप उतार के कहीं ऊंचाई पे रख दीजिएगा इकट्ठा करके, ताकि कोई बेदबी वगैरह ना हो। अब मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ किस तरह इसको रब करना है। तो ये देखिए सारा ये आटा जो है वो उतर चुका है और ये सारा आटा हम इकट्ठा कर लेंगे। और इसके ऊपर आपने ना 2 मिस्टेक्स नहीं करने। तो वो 2 मिस्टेक क्या हैं कि वो जो आप किचन में अक्सर बर्तन धोते टाइम स्टील का स्क्रबर यूज़ करते हैं ना, वो इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं करना। इससे क्या होता है कि इसमें ना जगह जगह जो लकड़ी है ना वो छिल जाती है, वो ख़राब हो जाती है। इसके लिए क्या कीजिए कि जो स्पंज होता है ना उसका ग्रीन वाला पार्ट है वो आपने इसके ऊपर रब करना है। उससे जो है ना बहुत स्मूथली जो है वो आटा वगैरह जो भी है इसका डस्ट, उसका मैल कुछ है वो सारा साफ़ हो जाएगा। लेकिन लकड़ी के जो है ना वो छिलके नहीं उतरेंगे, जिसकी वजह से जब भी हम आटा या रोटी इसके ऊपर बेलते हैं ना तो वो आटा चिपक जाता है, और जिसकी वजह से बेशुमार जरासीम और एक किस्म का जहर घुल रहा होता है हमारी ज़िंदगियों में। तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि अभी आटा को उतारने की ज़रूरत है, तो मैं दोबारा से इसको रब करूँगी और रब करने के साथ साथ इसके हम स्पंज को भी यूज़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारा साफ़ हो चुका है। बस इसके बाद हमने इसी तरह जो रोल पिन है हमारी उसको भी इसी तरीके से साफ़ करेंगे कि स्टील का वो ग्लास लेंगे और उसके ऊपर से इसको रब करेंगे। रब करने के बाद इसको वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद आपने एक काम और करना है कि जब इसको पानी अच्छी तरह निकाल लीजिएगा, तो पानी निकालने के बाद इसको आपने किसी कॉटन के कपड़े से या टॉवल से, किचन टॉवल से ना इसको साफ़ कर लें। अगर तो अभी आपने रोटी नहीं पकानी तो इसको क्यों ना हल्का सा कुकिंग ऑयल या फिर सरसों का ऑयल लेके ना हल्का हल्का वो लगा दें, और इसके बाद फिर दोबारा से कॉटन के कपड़े से साफ़ कर दें। तो जो फंगस होगा ना वो कभी भी नहीं लगेगा, और आपके जो लकड़ी है, इसका काउंटर है, रोल पिन है, वो नरम मुलायम रहेगी। उसके बाद इसको शॉप पर चढ़ा के रख दें। तो ये देखिएगा कि आप कितनी सारी बीमारियों से बच जाएंगे, कितने सारे जरासीम से बच जाएंगे। और ये तकरीबन हफ्ते में आप 2 बार ज़रूर काम किया करें। हो सके तो 2 दिन बाद कर लिया करें, लेकिन जैसे जैसे आपको पॉसिबल लगे वैसे वैसे आपने ये काम कर लेना है। किचन के कुछ काम ऐसे होते हैं कि जब तक उनके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स ना यूज़ की जाए तो वो काम अच्छे नहीं होते। वो इसी तरह जैसे कि पकौड़े तो हम बनाते हैं, लेकिन इसमें 2-3 मिस्टेक ऐसी कर जाते हैं जिसकी वजह से ना पकौड़े खिले हुए बनते हैं, ना ही क्रिस्पी होते हैं, नरम लड्डू की तरह बने हुए होते हैं जो कि खाने में बिल्कुल भी जायका नहीं आता, और फिर वो खिले हुए गुलाब की तरह नहीं बनते। तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। आपने एक तो लच्छेदार हर चीज़ कट करनी। प्याज को वॉश ज़रूर किया करें, उसके बाद इसको किसी छन्नी में रख के छान लिया करें, पानी बिल्कुल निचोड़ दिया करें, क्योंकि जब पानी होता है और हम दोबारा से और पानी ऐड करते हैं तो वो फिर जिसकी वजह से ना लड्डू से बन जाते हैं। दूसरी टिप यह है कि सारे मसाले डाल के, बेसन डाल के आपने ना इसको रख देना, और पानी भी मिक्स नहीं करना, क्योंकि पानी जो सब्जियाँ होती हैं वो अपना पानी खुद छोड़ती हैं। पकौड़े जब आपने बनाने हैं ना, फ्राई करने, उससे 2 मिनट पहले थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके इसका जो है ना मेज़ा आपने रेडी कर लेना, लेकिन पानी ज़्यादा मिक्स नहीं करना, क्योंकि सब्जियों का अपना पानी होता है। अब आप ये पकौड़े देख रहे हैं ना, पकौड़े नहीं देखने, आपने मेरे हाथों को देखना है कि मैं हाथों को किस तरह फिंगर को खोल खोल के ना पकौड़े डाल दें, जिसकी वजह से गुलाब जैसे पकौड़े बनेंगे। और पकौड़े क्योंकि जो वो अंदर से वो बिल्कुल क्रिस्पी होंगे और नरम और जूसी भी होंगे। तो इस तरह ये पकौड़े जो है ना आपके बाजार जैसे बनेंगे, और आप एक दफ़ा इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करें तो देखिएगा आपके पकौड़े कितने मज़ेदार, खस्ता, नरम और जूसी अंदर से होंगे। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बाजार जैसे बनेंगे, और आप एक दफ़ा इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करें तो देखिएगा आपके पकौड़े कितने मज़ेदार, खस्ता, नरम और जूसी अंदर से होंगे। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।